परिवार के अपार दुख की घड़ी में मरावी परिवार के संकट के समय में मैं ग्राम बरहा के ठाकुर देव खैरो माता और दुखित परिवार के पवित्र प्रांगण को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ स्वर्गीय प्राणी श्रीमती फगनीबाई मरावी जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो गए। हमेशा हमेशा के लिए घर द्वार, घर परिवार, गांव बस्ती और मानव समाज से दूर हो गए, प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो गए, जिनके दशगात्र कार्यक्रम में शोकाकुल सभा में उपस्थित सभी गांव से आए हुए, दूर दराज से आए हुए नाथ गंगा, जात गंगा, सर्व समाज, माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों, नौजवान साथियों और आदरणीय मार्गदर्शक बुजुर्ग, आप सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सगा समाज, आज बड़ी दुख की बात है कि स्वर्गीय प्राणी श्रीमती फगनीबाई मरावी जी हमारे बीच में नहीं रहे। आज मरावी परिवार के दुख बांटने आए सभी नाथ गंगा, जात गंगा, मैं आप सभी को हृदय के गहराई से धन्यवाद करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए मरावी परिवार से, इस मानव समाज से स्वर्गीय प्राणी दूर हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक प्राणी के आत्मा को शांति प्रदान करे और दिवंगत जीव को, स्वर्गीय प्राणी को मरावी परिवार के विरह में मिला दे, मरावी परिवार के धीरा में मिला दे और मरावी परिवार के गढ़ा में मिला दे, ताकि पुनः इस धरती पर उनकी जन्म हो तो उसी घर, उसी परिवार में हो, ऐसा कामना करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सगा समाज ईश्वर की विधि अनुसार प्रकृति के नियम के आधार पर इस मानव समाज में, इस पृथ्वी लोक में महिला वर्ग की जन्म 9 माह में होता है और पुरुष वर्ग का जन्म 10 माह में होता है। उसी को आधार मान करके हमारे पूर्वज महिला वर्ग की जन्म 9 माह में होता है, इसलिए उनका दशगात्र यानी कि अंतिम भेंट कहा जाता है, 9वीं तिथि में किया जाता है और पुरुष वर्ग का जन्म 10 माह में होता है, इसलिए उनका दशगात्र 10वीं तिथि में किया जाता है। ये मानव समाज का कटु सत्य है साथियों। तो मैं आप लोगों बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, परंतु एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। साथियों, हम पढ़े लिखे लोगों को एक छोटे उम्र में आप लोगों ने इतना बड़ा प्रभाव दिया है, तो मैं निश्चित ही अपने अनुभव के अनुसार मैं कहना चाहूंगा मेरे सगा समाज कि एक चीज हमने देखा है और हर एक दशगात्र में जहां जहां हम आते जाते हैं, पहुंचते हैं, तो हमेशा समाज के बीच में एक बात रखते हैं हमारे लोगों के बीच में, और मैं भी रखता हूं साथियों। जब दशगात्र में पगवा होता है साथियों, तो जब पगबंदी कार्यक्रम होता है तो उस दशगात्र में लगभग नाथ गंगा, जात गंगा लगभग 400 से 500 हजारों की संख्या उस माया कबीला के अनुसार
भीड़ रहता है साथियों। तो हमें उस पगबंदी में इस समाज के उत्थान के लिए हमें आज चिंतन करने की आवश्यकता है और चिंतन करके उस समाज को जो रूढ़ी प्रथा से हमारे पूर्वज से लेकर चलाते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता है साथियों। क्योंकि आज हम देख रहे हैं फगुआ के रूप में गट्ठा गट्ठा पगबंदी आता है, लेकिन वो कोई यूज के लिए हमारे लिए नहीं होता है, वो यूज के लिए नहीं होता। वो गट्ठा भर रख लेते हैं और दूसरे कार्यक्रम में जाते हैं तो वही पगवा को दूसरे व्यक्ति को बांधते हैं और ऐसे ही हमारा रूढ़ी प्रथा चलते आ रहा है। और जब पगवा का कार्यक्रम होता है तो हम दुकान से भी खरीद करके लाते हैं। अगर उस पगवा की जगह अगर हमारे समाज के उत्थान चाहिए और उत्थान करना है तो पगवा की जगह अगर उस दुखित परिवार को 10 रुपए 20 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए जो यथाशक्ति अनुसार अगर उस दुखित परिवार को सहयोग किया जाए तो निश्चित ही अगर 400 से 500 पगवा की जगह अगर 10-10 20 रुपए अगर इकट्ठा होता है तो निश्चित ही 400-500 की भीड़ में 10 से 20 हजार उस दुखित परिवार को सहयोग होगा मेरे साथियों। सगा समाज इसमें बहुत बड़ी चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो वो व्यक्ति रहता है और उस कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ वहाँ ठोकर खा करके और उस कार्यक्रम के लिए कर्जावारी होकर कर्जाबुरी होकर के और उस कार्यक्रम को करता है। अगर हम लोग 1-1 रुपए पगवा की जगह 1-1 रुपए इकट्ठा करके अगर 10-20 हजार रुपए अगर हो जाता है तो सर्व समाज के बीच में गंगा समाज के बीच में अगर उस दुखित परिवार को सहयोग करें ताकि वो कर्जा बूढ़ी से दूर हो, थोड़ा सा उसको सहयोग प्रदान होगा, ऐसा मेरा विचार है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए और एक चीज और मेरी माताओं के लिए भी आप लोगों के लिए भी एक निवेदन है कि आप लोग भी 50 रुपए वाला साड़ी देते हो लेकिन आप लोग उसको यूज करते हो क्या? नहीं करते ना। इसलिए आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी विचार करिए। आप लोग 50-50 रुपए का साड़ी लेकर के और उसको भेंट करते हो जहां आप लोगों का नेक नत्ता लगता है। आप लोग कई इकट्ठा कर लेते हो लेकिन उसको यूज नहीं करते, उसको एक दिन टाटी बांधने का काम करते हो। अगर उसके जगह में भी अगर हम 50 रुपए साड़ी की जगह अगर 50 रुपए अगर हम पैसा भी दें तो उस दुखित परिवार के लिए ये भी एक बहुत बड़ी सहयोग होगा। इसलिए मैं आप लोगों से और गंगा समाज से और दूर दराज से आए हुए सभी बुजुर्ग मार्गदर्शक आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग इस पर चिंतन करके और समाज को इस दुखित परिवार के लिए एक सहयोग की भावना रखते हुए इस समाज के उत्थान के लिए इस पर जरूर चिंतन करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद। जय जोहार।